ब्रह्मदेव वृंदावन के अतिथि है और अब हमारे अतिथि को विश्राम करना चाहिए, क्योंकि कल प्रातः मैया उन्हें दूध और दूध के व्यंजनों का भोग लगाने वाली है और हमारे अतिथि यहाँ से प्रसन्न होकर जाए, यही हमारा सौभाग्य होगा। हमारा आतिथ्य कल समाप्त हो जाएगा। क्षमा कीजिए कृष्ण, मेरा आतिथ्य अभी समाप्त नहीं होगा। मैं आपका कहने का अभिप्राय नहीं समझा ब्रह्मदेव। हमारा आतिथ्य तब तक समाप्त नहीं होगा जब तक कि हम दोनों में से कोई एक अपनी पराजय स्वीकार न कर ले, और जब तक यह सिद्ध न हो जाए कि वृंदावन इस ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थल है या नहीं। मैं भी इस बात से सहमत नहीं कि वृंदावन से अधिक सुंदर कोई और स्थान है। तब तो मेरा आतिथ्य और भी लंबा होगा, और जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता तब तक मैं वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चलिए, मेरे शयन का समय हो गया है, मैं चलता हूं। आराध्य, आप भी मेरे दाव की भांति बहुत चिंता करने लगे हैं महादेव। मैंने ब्रह्मदेव की चुनौती स्वीकार की है और शीघ्र ही मैं इसका समाधान ढूंढ लूंगा। आप निश्चिंत रहिए। कल की सुबह जैसे ही गैया पहला दूध देंगी, तब मैं आपको दूध और दूध से बने व्यंजन का भोग लगाऊंगी। ये वचन है मेरा। ब्रह्मदेव, आपकी रचना से कोई दूसरी रचना कैसे सुंदर हो सकती है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। यदि कल वृंदावन वासियों ने दूध या दूध से बने हुए व्यंजन का भोग मुझे चढ़ा दिया तो मेरे पास यह कहने का कोई विकल्प नहीं होगा कि वृंदावन ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान नहीं है। नहीं, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। जो भी करना है शीघ्र करना होगा ब्रह्मदेव। शुक्राचार्य, इसमें तुम यहाँ? मैं आपकी चिंता का कारण जानता हूं, और मैं ये भी जानता हूं यदि कल दूध या दूध से बने पदार्थ का आपको भोग लग गया तो आपका ये भय सत्य हो जाएगा। तब वृंदावन से स्वर्ग लौटने पर सभी देवी देवता यही मान लेंगे कि आप सिद्ध ही नहीं कर पाए कि वृंदावन ब्रह्मांड में सबसे सुंदर स्थान नहीं है। कोई आपका आदर नहीं करेगा। उस कृष्ण द्वारा निर्मित वृंदावन ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए ऐसा स्थान होगा जो आपकी किसी भी निर्मित से अधिक सुंदर होगा। नहीं शुक्राचार्य, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैंने सुनिश्चित कर लिया है, कल वृंदावन वासी एक ब्राह्मण को दिया हुआ वचन निभाने में असफल हो जाएंगे, और जिस स्थान से एक ब्राह्मण भूखा जाएगा उस स्थान को कोई भी पूरे ब्रह्मांड में सर्वोत्तम स्थान नहीं कहेगा। कल वृंदावन वासियों को संपूर्ण वृंदावन में छोड़ने के लिए कहीं दूध नहीं मिलेगा। जी हाँ, देखिए ना, ब्राह्मण देव के भोग के लिए शेष सारी सामग्री सज्ज है। आप बस शीघ्र आर्य से कह के गैया का दूध निकाल के ले आइए। हाँ यशोदा, मैं दूध लेकर आती हूँ। हाँ। ब्राह्मण देव अभी स्नान करने गए हैं। उनकी पूजा संपन्न होने से पूर्व हमें उनके लिए ये भोज सच करके रखना होगा। जीजी, कल भी उन्होंने कुछ ग्रहण नहीं किया था, हमें सब कुछ शीघ्र बनाना होगा। हाँ यशोदा, तुम चिंता मत करो, मैं बिना विलंब के दूध लेकर आती हूँ। हाँ जीजी। आज का दिन बड़ा ही शुभ है। आज सुबह हम ब्राह्मण देव को भोग लगाएंगे और उनके सत्कार के पश्चात
हम सभी मैया अपने बच्चों को भोग लगाएंगे। आज वृंदावन में सभी के मुख पर प्रसन्नता होगी। ये क्या, गौशाला में एक भी गैया नहीं है? नंद जी, रोहिणी भाभी, हमारी गैया कहाँ है? कुछ ज्ञात नहीं। यशोदा, यशोदा शीघ्र आओ, हमारी गैया। अरे यशोदा, यशोदा, गैया नहीं है। जी, मैं केवल दूध और दूध से बने हुए ही आहार ग्रहण करता हूँ। एक बार पुनः सोच लीजिए देवी जी, वचन तो पूर्ण कर पाएंगे ना आप? अवश्य पूर्ण करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता, हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए मेरे साथ, चलिए चलिए। यशोदा, परंतु कहाँ? हम बाकी लोगों के घर जाकर उनकी गैयों का दूध लेकर आएंगे। हमारी सारी गैयां अदृश्य हैं। भला एक साथ गौशाला से सबकी गैयां कहाँ अदृश्य हो गईं? बहन सुनो ना, हमारी सारी गैयां पता नहीं कहाँ चली गई हैं और मुझे दूध की बहुत आवश्यकता है। एक पात्र दूध का मिल सकता है क्या? हमारी भी गैया सुबह से न जाने कहाँ चली गई, हम भी दूध नहीं निकाल पाए हैं। बहन, मुझे केवल एक पात्र दूध की आवश्यकता है, हो सके तो अपने घर से लाके दे दो। हम भी दूध नहीं निकाल पाए, पता नहीं हमारी गैया कहाँ चली गई। आश्चर्य की बात है, गोकुल की सारी गैया अचानक से कैसे अदृश्य हो गई? किसी के पास दूध, दही, माखन कुछ नहीं बचा। यदि ब्राह्मण देव को दूध और दूध से बने व्यंजन का भोग नहीं लगाया तो अनर्थ हो जाएगा। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कल वृंदावन वासियों को संपूर्ण वृंदावन में ढूंढने से भी कहीं दूध नहीं मिलेगा। देवी जी, यदि भोजन सज्ज हो तो शीघ्र ले आइए। नंद जी, गैया मिली क्या? नहीं रोहिणी भाभी। अब हम क्या करेंगे नंद जी? ब्राह्मण देव को देने के लिए ना ही हमारे पास दूध है और ना ही दूध से बने हुए व्यंजन। यशोदा नहीं आई अभी तक? नहीं, वो अन्य घरों में पूछने गई है। क्या बात है, आप चिंतित लग रहे हैं, कोई समस्या है क्या? नहीं ब्राह्मण देव, सब उचित है, कोई समस्या नहीं है। आशा करता हूं कि भोग सज्ज है। जी ब्राह्मण देव, बस आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा और करनी होगी। यशोदा आने ही वाली है। देवी यशोदा को कुछ भी नहीं मिलेगा। और कितना समय लगेगा? अब मुझसे और प्रतीक्षा नहीं होगी। अब हमारे पास और कोई विकल्प शेष नहीं है यशोदा रानी। हमें बच्चों के भोग के लिए बचाया हुआ दूध और माखन ही देना पड़ेगा। नहीं नहीं वंदना, हम ऐसा नहीं कर सकते। वो दूध, दही, माखन हमारे बच्चों के लिए, उनके भोज के लिए। उसका उपयोग करेंगे तो अपने बच्चों को क्या खिलाएंगे? और हम कर भी क्या सकते हैं यशोदा रानी? जब गांव की गैया ही अदृश्य हो गई तो हम दूध कहाँ से लाएंगे? हमें ब्राह्मण देव को सब सच बताना होगा। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि ब्राह्मण देव वृंदावन से रुष्ट होकर न जाए। और कितना समय लगेगा? इतना विलंब होने के लिए क्षमा चाहता हूँ ब्राह्मण देव। मुझे भोजन तो मिलेगा ना? आप लोगों ने वचन दिया था। हमने आपको वचन दिया था। परंतु परंतु क्या बात? परंतु ब्राह्मण देव, आज सुबह जो घटित हुआ वो अविश्वसनीय है। यदि मैं आपसे कहती तो आप विश्वास नहीं करते, इसलिए मैं सब गांव वालों को साथ लेकर आई ताकि आपको ये न लगे कि मैं मिथ्या कह रही हूँ। किंतु देवी, समस्या क्या है? हम सबकी गौशाला से सारी गैया अदृश्य हो गई। अदृश्य? ये सत्य है ब्राह्मण देव। हमने प्रत्येक घर में जाके पूछा, परंतु एक भी घर में गैया नहीं मिली।
मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आपका भोग बनाने के लिए हमारे पास पर्याप्त दूध नहीं है। अंततः मैं अपना वचन निभाने में असमर्थ रही। यही तो मैं चाहता था कि समस्त वृंदावन में दूध उपलब्ध ना हो। हमारे पास थोड़ा सा दूध, दही, माखन और खीर है। बच्चों, वो तो हम सब मैया ने तुम सभी बच्चों के लिए बचा कर रखा है ताकि तुम्हारे पसंदीदा व्यंजन बनाकर तुम्हें खिला सके। तुम बच्चों ने भी तो 2 दिवस से कुछ अच्छा नहीं खाया। जिस वृंदावन की मैंने इतनी प्रशंसा सुनी थी वो सब मिथ्या निकला। जिस स्थान से एक ब्राह्मण भूखा लौट जाए वह स्थान ब्रह्मांड का सबसे सुंदर स्थान हो ही नहीं सकता। देखा नारायण, मैंने सिद्ध कर दिया कि आपका वृंदावन सर्वश्रेष्ठ नहीं है।